हरिओम मित्रों, 2025 के राशि फल के सिलसिले में अब तक हम 9 राशियां क्रॉस कर चुके हैं, अर्थात मेष से लेके धनु राशि तक का राशि फल बताया जा चुका है। अब बारी है अगली राशि 10वीं राशि शनि की राशि मकर राशि। मकर राशि को लेकर के 2025 कैसा रहेगा। जैसा कि पहले बताया, 4 ग्रहों की स्थिति बदलने वाली है, राशि परिवर्तन होने वाला है। शनि जाने वाले हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर मीन राशि में 29 मार्च 2025 को, और उसके बाद 14 मई की रात 10:36 पर देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इसके बाद 18 मई को राहु और केतु भी राशि पर बदलेंगे। जी हाँ, राहु केतु छाया ग्रह है, वक्री है और ये हमेशा उल्टे चलते हैं, तो इसलिए मीन राशि के गोचर के राहु मीन से निकलकर अपनी विपरीत पहली राशि कुंभ राशि में जाने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार कन्या राशि के गोचर के केतु कन्या निकलकर अपने विपरीत उल्टी पहली राशि सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो जी हाँ, अन्य राशियों की इस तरह मकर राशि के भी 2 प्रकार से राशि फल होंगे, एक पूर्वार्ध का, एक उत्तरार्ध का। पूर्वार्ध में जो ग्रहों की स्थिति वो होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे, उत्तरार्ध के बारे में चर्चा करेंगे, कहां कौन क्या दे रहा है, क्या ले रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए देर न करते हैं, आपका समय न ले, आपकी बेसब्री को समझते हुए आपके इंतजार को खत्म कर देते हैं। मकर राशि शनि की राशि और मकर राशि में ही मंगल उच्च के होते हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और इस मकर राशि के स्वामी जो है शनि है। पृथ्वी तत्व की मकर राशि वात रोग वाली मकर राशि, शनि की अपनी राशि। इस मकर राशि की स्थिति क्या होगी वर्ष के शुरुआत में? तो जी हाँ, जो चला रहा है वो यही है कि जो गुरु देव बृहस्पति है वृषभ राशि में चल रहे हैं। निश्चित ही वर्ष की शुरुआत में वृषभ राशि में गुरुदेव बृहस्पति रहेंगे, तो मकर राशि के लिए गुरु जी का स्थान क्या होगा? मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, 5वें गुरु है मकर राशि को वर्तमान में बुद्धि का स्थान, विद्या का स्थान, प्रिय मित्र का स्थान, अपने स्नेही जनों का स्थान, संतान का स्थान, यह है 5वां, जहां गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है। जी हाँ, शुभता लिए त्रिकोण में स्थित गुरुदेव बृहस्पति वृषभ शुक्र की राशि के साथ लिए हुए गुरुदेव बृहस्पति शुक्राचार्य के गुण गुरुदेव बृहस्पति के साथ मिलकर के कई गुना बढ़ने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति की बुद्धि, शुक्राचार्य की सिद्धि, दोनों मिलकर के बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन मकर राशि वालों को दे रहे हैं और उसी की शुरुआत में वही कॉम्बिनेशन आपके साथ रहेगा, निश्चित तौर पे अच्छा योग। अब कूटनीति, चालाकी, चतुराई और येन केन प्रकार काम सिद्ध करना, मतलब किसी का बुरा ना हो यह भी ध्यान में रखे और अपना स्वार्थ भी सिद्ध हो जाए, ऐसे कुछ बीच का तिकड़म निकालने वाली ये स्थिति गुरुदेव बृहस्पति की पंचम भाव में मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि राशि मकर शनि की राशि है और शुक्र शनि की मैत्री है और वही गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं पंचम भाव में और शनि की मकर राशि पे देख रहे हैं, नवम भाव से देख रहे हैं मकर राशि को। मकर राशि गुरुदेव बृहस्पति की नीच राशि जरूर है, लेकिन पंचम से बैठकर दृष्टि योग गुरुदेव की अच्छी है, अमृत दृष्टि है, तो वह कहीं ना कहीं आत्मा को बल देने वाली, मन को संबल देने वाली, कहीं ना कहीं किसी गुरु का सानिध्य, किसी वरिष्ठ का मार्गदर्शन प्राप्त कराने वाली है और उसके चलते रास्ते साफ करवाने वाली है, राह के कंटक पत्थर जो है अलग करने वाली है। जी हाँ, इस प्रकार का पूर्वार्ध, इस प्रकार की शुरुआत साल की गुरुदेव बृहस्पति की अमृत दृष्टि से, गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से बेहतरीन शुरुआत, बहुत अच्छी शुरुआत 2025 की मकर राशि वालों को होने जा रही है। अब बात करें हम मकर राशि के लिए दूसरे ग्रहों के बारे में। जी हाँ, दूसरे ग्रहों के बारे में बात करें तो जो सबसे लंबे समय तक कोई राशि में रहते हैं वो ग्रह शनि देव है। शनि देव कुंभ राशि से जा रहे हैं
अपनी मूल त्रिकोण राशि से जा रहे हैं। मकर के बाद कुंभ, अर्थात कुंभ राशि में शनि, मकर राशि वालों को दूसरे शनि, द्वितीय भाव शनि है। और जी हाँ, यह शनि साढ़े साथी भी है शनि की मकर राशि वालों को, उनकी ही राशि है, शनि भगवान की खुद की राशि है अपनी मकर राशि, और वह जा भी रहे तो अपने मूल त्रिकोण प्रिय राशि कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं। यद्यपि यह बात सही है कि साढ़े साथी है, लेकिन यह साढ़े साथी समाप्ति की ओर है, समापन की ओर है। धीरे 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 शनि देव जो है कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और 29 मार्च 2025 को जब शनि देव पूर्णतः मीन राशि में प्रवेश करेंगे, एज सून एज वैसे ही मकर राशि वालों की साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी। बधाई हो आपको, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी खबर है ये कि इस वर्ष के कुछ ही समय को आपको शनि के साढ़े साथी में रहना है, उसके बाद उससे मुक्त होना है। लेकिन कहते हैं शनि जाते जाते कुछ अच्छा कर जाते हैं, एस्टैब्लिश कर जाते हैं, स्थापित कर जाते हैं, आपको एक मुकाम पे बैठा के पहुंचा के जाते हैं। जो कष्ट दिए, जो तकलीफें दी, जो अप्रिय घटनाएं हुई, जो मानहानि, जो उपेक्षा, जो रिजेक्शन आपने सहा, जो आपको लोगों ने अवॉइड किया है, जो लोग आपका मूल्यांकन नहीं कर पाए, कहीं आपको हल्के में लिया, उस सबका 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 ब्याज सहित चुकारा, जी हाँ बिल्कुल ब्याज सहित चुकारा होने वाला है। आपको नवाजने वाले हैं शनि भगवान, ताजपोशी होगी, आपको ताज मिलेगा, आपको जगह मिलेगी, पद मिलेगा, स्थान मिलेगा, जी हाँ। और जो जो आपने सोचा लगभग लगभग वह सब पूरा होने को है। तो इसलिए मकर राशि के लिए शुरुआत में शनि के साढ़े साथी जरूर है, लेकिन जाते हुए शनि, मैं पहले बता चुका हूं अलग राशियों के लिए कि शनि अंत के 2.5 साल के अंत के 6 महीने के अंदर सबसे ज्यादा रिजल्ट देते हैं जैसे जैसे जाते हैं। मतलब 6 महीने से 1 महीने जो बोलते हैं अवरोही क्रम में 6 के बाद 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 6 दिन, 5 दिन करते 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 टिल द एंड, जैसे 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 शनि अपनी राशि से निकलते लगते हैं वैसे वैसे काम करते करते जाते हैं। सारा कचरा बगदा, सारी जो भी गंदगी है वो साफ करते करते जाते हैं और पूरा क्लीन कर देते हैं, तो मिरर क्लीन हो जाता है इस प्रकार से कि आप बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। तो वही साफ सफाई, वही यशकीर्ति, वही सब कुछ जो जो शिकायतें थी सब दूर करने वाले। तो ये शनि की साढ़े साथी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं सकारात्मक रहेगी, कुछ अच्छा करने वाली, क्योंकि जाति शनि की साढ़े साथी है। तो इस प्रकार गुरु की कृपा, शनि की कृपा, 2 ग्रहों की कृपा तो आपको साल की शुरुआत में हो रही है। आगाज बहुत अच्छा है इस साल का मकर राशि वाले आप लोगों के लिए, खास करके बात बता रहे हैं। तदोपरांत 2 ग्रह जो है छाया ग्रह राहु और केतु, इनका भी परिवर्तन 18 मई को होने जा रहा है। राहु मीन से कुंभ में आ रहे हैं, केतु कन्या से सिंह में जा रहे हैं। लेकिन वर्तमान की जो मीन के राहु है वो क्या कर रहे हैं? मीन, मेष, वृषभ, मीन राशि के राहु है और मकर राशि आपके मकर, कुंभ, मीन, तीसरे राहु हो गए। मकर, कुंभ, मीन और तीसरे राहु मतलब आपके नवम भाव में केतु चले गए। ये क्या करेंगे? ये करेंगे आपको कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन, कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे ऑफर, कहीं ना कहीं बड़े बड़े ऑफर, कहीं उत्साहवर्धन, कहीं अड़ोसी पड़ोसी से सहयोग, किसी सहयोग सहकर्मी से सहयोग, किसी प्रकार के जो है एक हेल्प आपको मिलेगी, एक नए विचार मिलेंगे, नए आइडियाज आने वाले हैं, नई चीजें आपके सामने आने वाली है। और कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे प्रस्ताव, कुछ ऐसी स्कीम, ऐसी योजनाएं आएगी जो आपको आपके इच्छा के अनुसार सब कुछ दिलाने वाली हो। धन, ऐश्वर्य, वैभव, गाड़ी, बंगला, मोटर कार, नौकर चाकर, सब 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 ये दिलाने वाली है। और अगर पहले से ये सब चीजें आपके पास है तो उसमें इजाफा होने वाला है। अगर कार है तो ऐसी भी ले सकते हैं, ऐसी भी तो और बड़ी ले सकते हैं, स्टैंडर्ड ले सकते हैं। मकान छोटा है तो बड़ा कर सकते हैं, इस प्रकार से ऑफिस छोटा है बड़ा कर सकते हैं, सर्कल बड़ा कर सकते हैं, धंधा और बढ़ा सकते हैं, ब्रांचेस खोल सकते हैं, नए आउटलेट डाल सकते हैं, ये इस प्रकार से विस्तार करने वाले। और केतु भाग्य भवन बैठे, धर्म भवन बैठे हुए हैं,
तो वो वहां से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको इस बात को एक अच्छे से जान ले, गांठ बांध ले कि राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं। ये डिपार्चर कराते हैं, ये सेपरेशन कराते हैं, ये विच्छेद कराते हैं, और जिस जगह पे रहते हैं उस जगह से विच्छेद कराते हैं, उसके फलों से विच्छेद कराते हैं। तो अब ये सहयोग देने वाले लोग, पराक्रम कराने वाले लोग, आपके सहयोगी लोग, अधीनस्थ कर्मचारी, या जो आपके जो कोऑर्डिनेट है, जो आपके कलीग्स हैं, वो लोग, उन्हीं से फायदा होने वाला है। लेकिन वो फायदा तब होगा जब आप उनसे अपेक्षा नहीं रखेंगे, जब उनसे आप मोह नहीं रखेंगे, क्योंकि जिससे आप मोह रखोगे उसको यह उठा करके वहां से हटा देगा। ये इनकी खासियत है। जिंदगी में कभी देखना, आप सबके अपने अपने तजुर्बे होते हैं, जब तक आपका किसी में मोह नहीं लगता तब तक वो आपके करीब रहता है। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, कोई पास में आके बैठ गए सज्जन या कोई अच्छे लोग, मेल फीमेल जो भी बैठ गए, उनसे आपका जब तक रिश्ता नहीं हुआ, जब तक आपकी बातचीत प्रारंभ नहीं हुई, जब तक आपकी कुछ ट्यूनिंग नहीं हुई, तब तक तो बहुत बढ़िया लंबे साथ चलते रहे। और जैसे ही आपकी बातचीत शुरू हुई, आपकी वार्तालाप शुरू हुई, कहीं थोड़ा सा अटैचमेंट हुआ, कहीं हुआ, और अगले स्टेशन सवारी उतर गई, मतलब बस आपका अटैचमेंट ही हो जाता। मतलब बोलते अभी ही इसका तूफान को आना था जब मेरी किश्ती किनारे लगी थी। तो अक्सर जो किश्तियां डूबती है किनारे पे क्यों डूबती है? किनारे पे इसलिए कि वहां तक आते आते मोह हो जाता है। तो ये मोह को ग्रास बनाते हैं राहु और केतु। तो राहु केतु ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि जिसके पीछे आप भागोगे वो आपको कभी नहीं मिलेगा, और जिसको छोड़ दोगे, नकार दोगे, हट जाओगे उसके रास्ते से, वो पहले आगे आगे आएगा। चाहे लड़की हो, चाहे पैसा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे प्रोफेशन, चाहे 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 जो भी हो, ये फॉर्मूला राहु केतु पे ही लगा हुआ है। तो अगर आप बोलते नजर लग गई या कुछ किसी की हाय लग गई, नहीं नहीं नहीं, नजर किसी और की बाद में लगती है, पहले खुद की लगती है। कैसे लगती है नजर खुद की? खुद के मन का जो हिरण है वो कुचाले मारता है, उछलता है, अरे बाबा ये कर लिया, अरे भैया वो कर लिया, अरे अब तो हो गया, बस चक गच माल है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो करके रहेंगे, ये कर लिया मैंने, मैं अभी जा रहा हूँ, अभी कॉल कर रहा हूँ, उससे वो आएगा, वहां से ये होगा, वहां से वो होगा, कल्पना है सब जगह, बोलते मुंगली लाल के हसीन सपने, जो शेख चिल्ली वाली बात है। मतलब गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए, वो वाली बात कि पहले गांव बसता ही नहीं, कुछ उसकी योजना ही नहीं, लुटेरे पहले भी गांव बसेगा, फिर लोग आएंगे, फिर गहने होंगे, फिर लूट लेंगे, एट द लास्ट सबसे आखिरी स्टेज। तो ये गलती कदापि नहीं करे मकर राशि वाले। अगर आप चाहते हैं सफल होना, अगर आप चाहते हैं राहु केतु का लाभ उठाना, तो इन लोगों से अपेक्षा नहीं रखे, इनसे मोह नहीं रखे, इनसे कोई वास्तव, हाँ सामने आए तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। यदि इस पर तटस्थ स्थिति में आप रहेंगे, स्टैंड बाय रहेंगे, तो निश्चित तौर पे राहु भरभरा के देंगे, इतना देंगे कि शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए देंगे क्योंकि राहु ने कहा ना, कल्पना करी, विचार करा, कि गई गैस पानी में। कल्पना करना ही नहीं है कि ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, वो करता हूं, वो करता हूं, वो करता हूं, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो मेरा अहंकार, ये मैं या वो कल्पना, वो सब चीजें तकलीफ का घर। आप कल्पना छोड़ दो, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, मुझे मेरा कर्म करना है, कर्म करके फ्री। ये जब भाव आ जाता है, जब तटस्थ आ जाती है, जब इतने प्रैक्टिकल आप हो जाते हो, तब जाकर राहु की का फल आपको मिलता है। क्योंकि राहु प्रैक्टिकल लोगों को ज्यादा नवाजता है, भावुक लोगों को, इमोशनल लोगों को निचोड़ देता है, सेंटिमेंटल लोगों को निचोड़ देता है। उसका पहला शिकार ही वो लोग होते हैं जो भावुक होते हैं, जो सेंटिमेंट्स होते हैं। भावनाएं कुछ भी हो सकती है, धर्म के प्रति भावना हो सकती है, पूजा पाठ के प्रति भावना हो सकती है, माता पिता के प्रति हो सकती है, भाई बहनों के प्रति, जहां भी आप अत्यधिक भावुक हुए कि वहां उसने आपको डिटेच किया, अलग किया, आपको आपका बिछोह हुआ, आपका दूरियां बढ़ी, आपके रिश्ते, आपके संबंध, आपके परिवार, या वो कहीं ना कहीं दूर, मतलब वो आपको परेशान करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये राहु की बात। और जस्ट अपोजिट केतु भी इसी से मिलते जुलते हैं। केतु धर्म भाव में, भाग्य भाव में बैठे हैं, त्रिकोण में जाके बैठे हैं, तो वहां से केतु ये काम कर रहे हैं। तो धर्म भाग्य से मिलेगा, लेकिन पूजा पाठ करके आशा मत बांधो कि संकल्प कर लो कि ये हो जाए, वो हो जाए, करके छोड़ दो। करके एक कर्तव्य भाव से करोगे आप कि मेरा कर्तव्य है मेरे इष्ट के प्रति, मेरे गुरु के प्रति, मेरे कुल देवता के प्रति, मैं करना है, मैं मेरे कर्तव्य बोध से कर रहा हूं। जब संकल्प करते हैं तो कर्तव्य बोध का उच्चारण किया जाए
यमुक कार्य प्रत्यति जो है कर्तव्य भावेन करिष्ये, कर्तव्य भावोध से कर्तव्य बोधेन करिष्ये, कर्तव्य बोध से कर्तव्य भाव से कर्तव्य है मेरा, कर्तव्य समझ के ड्यूटी समझ के अगर आप करते हो तो वहां तटस्थता होती है। इसलिए तो गीता में कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकार तु मा फलेषु कदाचन। मुझे पता था कलयुग में ये सब चीजें, ये राहु केतु के फल होंगे, इसलिए उन्होंने कहा कर्मवत कर्म करो, फल की चिंता करो, कर्म करते जाओ। जहां जहां फल को लेकर के चिंतित हो गए राहु केतु ग्रास बना लेंगे। वो तो तैयार बैठे ही हुए हैं कलयुग के अंदर कि आपने करा। अब आप बोलोगे बहुत उल्टी बात बोल रहे हैं, आशा नहीं हो, कल्पना नहीं हो, कोई प्रकार का लोभ नहीं हो, किसी प्रकार स्वार्थ नहीं हो, तो आदमी काम करे ही क्यों? बिना उसको तो होगा नहीं। हम तो सोच के चलते हैं कि वे होगा, इसको वर्क कर रहा है, सैलरी मिलेगी, जॉब पे बिजनेस करे प्रॉफिट मिलेगा। यस, बिल्कुल सही है, सोचते हैं, मिलते करते हैं, मिलता भी है, लेकिन वही तकलीफ भी तो होती है। कुछ जगह कुछ अनुपात में आप इस फार्मूले को अपने जीवन में अपना के देखिए, और जब आपको लाभ कहीं मिलेगा, लगे कि वाकई कहीं एक्टिव हो रहा है, काम हो रहा है, तो उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। हमेशा कुछ जो लाभकारक चीज होती है, जो गुणवान औषधि होती है, वो अक्सर कुछ स्वाद में अजीब होती है, क्योंकि वो इसलिए होती है कि हर कोई इसको नहीं सेवन कर सके। इस प्रकार ये भी कुछ अजीब है जो कि आपके लॉजिक से परे हो जाता है, तर्क से परे हो जाता है, और राहु केतु दिमाग में असर करते हैं, भ्रम में डालते हैं, बुद्धि भ्रम कर देते हैं। तो आप जितना लॉजिक लगाते हो, सोचते हो कि मैं समझदार हूं, मेरे को अकल है, मैंने कर लिया, उतना ही आप दलदल फंसते जाते हो, पता चलता ही नहीं है। और पता कब चलता है? जब नैया डूब जाती है, जब पूरा घर जल जाता है, दिवाली बन जाती है, उसके बाद कि अरे यार ये गलती हुई थी, ये कर लेते तो ये नहीं होता। पर तब शेष होता है आकाश, काश, सिर्फ काश शेष होता है कि ये काश ये कर लिया होता। तो इसलिए बहुत प्रैक्टिकल चीज बताई जा रही है। शायद ही कोई इस प्लेटफॉर्म पे इतनी बात करे, गुरु जी कृपा से हो रहा है, वो करवा रहे हैं, हमें नहीं आता कुछ भी इतना, वो जैसी बुद्धि देते हैं बताते हैं। तो मकर राशि वाले सावधान रहे, राहु की, केतु की, आपकी जो स्थिति, जो शनि की स्थिति, जो गुरु की स्थिति, बहुत 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 कुछ देने को आतुर है। साल की शुरुआत बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से आगाज हो रहा है, आगे जाके ये चीजें और अच्छी होने वाली है, बशर्ते जो बताया गया, जो प्रैक्टिकल आपको सूत्र दिए जा रहे हैं, उस सूत्रों का पालन करें। ईमानदारी से, निष्ठा से अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित 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 तौर पर सफलता आपके इर्द गिर्द नहीं, आपके साथ, आपके कदमों में होगी। ये बात अकाट्य सत्य है। रही बात इसके फलादेश के ऊपर, तो सबके अपने अपने ग्रह होते हैं। व्यक्तिगत कुंडली में जो ग्रह की स्थिति, जो महादशा है, जो आपका वास्तु है, जो आपके कर्म है, उसके आधार पे सबको, किसी को कम किसी को ज्यादा फल मिलेगा, पर मिलेगा अवश्य। चूंकि राशि करोड़ों लोगों की होती है और अक्सर ये शिकायत बनी रहती है कि हमें तो नहीं हुआ, हमें तो नहीं हुआ। तो कुछ लोग बोलते हैं कि एक चीज कर्म पे कैसे लागू हो सकती है, तो जी हाँ, नहीं लागू हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार मौसम बदलता है, ठंड आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है, ठंड के मौसम में ठंड पड़ती है, तो ठंड सबके लिए जैसी होती है, टेम्परेचर एक जैसा ही जाता है, गिरता है। लेकिन उस टेम्परेचर में किसी को सर्दी बहुत जल्दी लगती है, किसी को देर से लगती है, किसी को कम लगती है, किसी को लगती भी नहीं। तो उसकी इम्यूनिटी, उसका जो रोग प्रतिरोध क्षमता, जो उसकी शरीर की गर्मी, जो उसका जो शरीर का तापमान, जो उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर, जो उसका खान पान, जो उसकी एक्सरसाइज, व्यायाम, जो उसकी विल पावर, और उसके साथ साथ जो उसके पास साधन उपलब्ध है, उन साधनों के हिसाब से होता है। कोई एक पहलवान भी और कई कपड़े में ठंड के अंदर बैठा रहे तो निश्चित तौर पर उसको बॉडी को असर करेगा। और अगर पहलवान नहीं भी और ऐसे में बैठे, गर्मी में बैठे, गाड़ी में बैठे जा रहे हैं, हवा से बच रहे हैं, अच्छे गर्म कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर रक्षा कर लेगा। तो क्या होता है, मौसम किसी का सगा नहीं होता, वो सबके लिए जैसा होता है। वक्त किसी का सगा नहीं होता, पर आपके जो ग्रह व्यक्तिगत होते हैं वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपको प्रभाव में प्रभावित करते हैं। तो ठीक ऐसे ही कुंडली के जो आपके ग्रह होते हैं, जो वास्तु है, जो कर्म है, उनको लेकर के आपके साथ जो कम ज्यादा फल का होगा वो इसके कारण होगा। तो ये रही बात हमारे पूर्वार्ध की, शुरुआत की। शुरुआत साल की कैसी होगी? अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। अब हम आ जाते हैं उत्तरार्ध पे। चारों ग्रह को जब इससे बदल जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो राहु दूसरे, केतु 8वें होने वाले हैं। आप शनि भगवान की बात करें, शनि जो है कुंभ से मीन में जा रहे हैं, तो मकर, कुंभ और मीन, ये आपके शनि जो देव जो है तीसरे हो जाएंगे, साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी, पराक्रम में आ जाएंगे, और पराक्रम में आके बहुत अच्छा काम देने वाले, बहुत अच्छा फल देने वाले, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करने वाले शनि भगवान आने वाले 2.5 साल में है।
उसके बाद गुरुदेव बृहस्पति जो साल भर रहने वाले हैं, तो जब मिथुन राशि में बृहस्पति प्रवेश करेंगे तो मकर राशि से जब 5वें से वृषभ में, तो मिथुन राशि में छठे हो जाएंगे, मकर कुंभ मीन मेष वृषभ मिथुन छठे गुरु हो जाएंगे। और छठे गुरु दूसरे राहु दूसरे राहु और 8वें केतु और शनि का जो है तीसरा होना, ये जो स्थिति है ये क्या करेगी? जी हाँ, तो हम बात करें अगर शनि की, शनि बहुत अच्छी स्थिति में आने वाले हैं, पराक्रम में तीसरे भाव में आने वाले शनि बली होंगे, और मीन राशि में गुरु की राशि में शनि आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं आपको आगे लाभ देने के संकेत दे रहे हैं। साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति जो है आपको छठे आ रहे हैं, निश्चित तो छठे गुरु अच्छे नहीं कहलाते। छठा स्थान जो आपका जो होता है ललिहाल का होता है, पैरों का होता है, आपके जो है गुप्त शत्रुओं का होता है, रिपुनील रोग का होता है। यहाँ गुरुदेव बैठ करके इन चीजों को कहीं ना कहीं किसी मात्रा में बिगाड़ सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी रूप से को एक इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि बहुत उत्तम होती है, अम्र दृष्टि होती है, तो चूंकि छठे भाव से गुरु बैठे हैं और पंचम दृष्टि से सीधे आपके कर्म को, दशम को देख रहे हैं। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला राशि में जहां की शुक्र की राशि है और वहां देख रहे हैं, तो वह उस राशि को देखते हुए आपके जीवन में, कर्म क्षेत्र में, आपके राज्य में सरकार से आपको लाभ ही लाभ दिलाने वाले हैं। निश्चित तौर पे आपके कार्य का विस्तार होगा, जवाबदारियां बढ़ेंगी, प्रमोशंस होंगे, पदोन्नति होगी, क्रमोन्नति होगी, धन लाभ होगा, वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, और खासकर महिला वरिष्ठ अधिकारी या महिलाओं से सहयोग मिल सकता है, उम्रदराज महिलाओं से या सीनियर से या कहीं किसी अच्छे पद में बैठी महिलाओं से, स्त्रियों से आपको लाभ होने वाला है। उसमें घर की स्त्री आपकी माताजी, बहन या मौसी या आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, और आपके कर्म क्षेत्र की महिला स्त्रियां भी हो सकती है। तो स्त्रियों का सम्मान करें, नारी शक्ति का सम्मान करें, निश्चित तौर पे आपको होगा। और यदि आप भगवती की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा की या माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, देवी की पूजा करते हैं या कुलदेवी की पूजा करते हैं, तो वो पूजा फलने वाली है। गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि से आपके साथ वहां पर बहुत शानदार काम होने वाला है। वही गुरुदेव बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपके धनु राशि को देख रहे हैं, जो कि आपके द्वादश भाव के लिए है, क्योंकि मकर राशि से धनु राशि 12वीं आती, द्वादश भाव को देख रहे हैं। निश्चित तौर पे बाहरी क्षेत्रों से आपका मूल्यांकन होगा, बाहरी क्षेत्रों में आपकी वाहवाही बढ़ेगी, आपको काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है, यात्राएं करना पड़ सकती है, यहाँ तक कि विदेश यात्रा के भी योग बन जाते हैं। विदेश यात्रा भी आपकी हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग है तो पढ़ाई के लिए, मनोरंजन के लिए या कार्य के लिए, बिजनेस के लिए भी आप जा सकते हैं। विदेशों से धन प्राप्ति होगी, विदेशों से आपको व्यवसाय वृद्धि होगी, व्यवसाय फैलाने की, व्यवसाय बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। वही कहीं न कहीं कोई पुराना निलंबित मामला, कोई पुराना काम का निपटारा भी इस समय पे गुरुदेव बृहस्पति कराने वाले हैं, क्योंकि वो रिहाई का स्थान है, मुक्ति का स्थान है। किसी कष्ट से मुक्ति, किसी रोग से मुक्ति, किसी प्रकार के शत्रु के प्रयोग से मुक्ति, या कोई प्रकार का षड्यंत्र या किसी प्रकार की कुछ गलत चीजों में अगर आप उलझे, कोई आपका कोर्ट केस कचहरी कुछ चल रहा है या कहीं कोई बड़ा लंबित मामला चल रहा है, निश्चित तौर पर निर्णय आपके हक में, आपके पक्ष में हो सकता है और आप उससे फ्री हो सकते हैं। ये गुरुदेव बृहस्पति यहाँ से बैठ के कर रहे हैं। शैया सुख आपका बढ़ने वाला है, आपकी जो है दिनचर्या व्यवस्थित होने वाली है, कहीं ना कहीं आपके खर्चों पर नियंत्रण लगने वाला है, खर्चे मितव्ययिता बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं आप अनचाहे खर्चों से बचेंगे, जो अनैच्छिक खर्चों से बचेंगे। पर हाँ, गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि है, धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ होगा, शादी विवाह मांगलिक कार्य हो सकते हैं, घर में श्राद्ध पगड़ी की रस्म किसी परिचित के यहाँ जाना पड़ सकता है, किसी की अंत्येष्टि में आपका पैसा लग सकता है, ये भी गुरुदेव बृहस्पति करा सकते हैं। किसी न किसी के दुख में आपका पैसा काम आ सकता है, किसी के शौक में, किसी के दवाखाने में पैसा काम आ सकता है, एज ए हेल्प आप किसी को कर सकते हैं। इस प्रकार से ये दान आपका हो सकता है गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि से। लेकिन वही गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि, नवम दृष्टि जो है वो आ रही है द्वितीय भाव पे, मकर से आपके कुंभ राशि पे आ रही है। निश्चित तौर पर पे दूसरा भाव धन का भाव, वाणी का भाव, कुटुंब का भाव, तो कुटुंब के लिए धन उपयोग होगा, कुटुंब के माध्यम से धन संचित भी होगा और कुटुंब के लिए धन काम आएगा। आपका संचित कोष, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपकी दृष्टि व्यापक होगी, विजन क्लियर होगा, सोच अलग परिपक्व होगी, आपके परिवार का सहयोग आपको मिलेगा, परिवार के लोगों से आपकी मैत्री, आपका प्रिय, आपका स्नेह बढ़ेगा, आपका उठना बैठना और कहने की घनिष्ठता बढ़ेगी। साथ ही साथ वाणी और का जो है माधुर्य का भी आप लाभ लेंगे, और कई आपके काम वाणी के माध्यम से कराने वाले हैं।
आपकी वाणी, आपके वचन, आपके शब्द लोगों को अंतस तक, अंतःकरण तक प्रभावित करने वाले हैं। आपकी वाहवाही होने वाली है। आपके ज्ञान का, आपकी बातचीत का, आपके अंदाज, आपके तरीके, आपका जीवन शैली, आपके सिद्धांतों का लोग अनुकरण करेंगे, प्रेरणा लेंगे और साथ ही साथ उनको लेकर के आपकी काफी तारीफें होंगी, काफी आपके नाम से जो है अच्छी अच्छी खबरें फैलेंगी। ये काम गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से होने वाला है। अब शनि भगवान, गुरुदेव बृहस्पति, और उसके बाद हम आते हैं राहु और केतु पे। जिस तरह मैंने कहा आपको कि कुंभ राशि में राहु आने वाले हैं, मीन से निकल करके मकर से दूसरे होंगे, दूसरे राहु और 8वें केतु होंगे। तो दूसरे राहु जो है आपके कुटुंब स्थान, परिवार स्थान में है, वहां गुरु की दृष्टि है। तो गुरु की दृष्टि से जहां बहुत अच्छे अच्छे काम आपके परिवार के लिए होने वाले हैं, वही राहु जो है कहीं ना कहीं इसमें दाग लगाने वाले या कहीं डिटेच करने वाले या कहीं ना कहीं विघ्न संतोषी के रूप में सामने आने वाले हैं। जहां एक तरफ आप गुरुदेव अपनी वाणी से कुटुंब को जोड़ने वाले, स्नेह बढ़ाने वाले, वही राहु कहीं न कहीं इस प्रकार से कुटुंब डिटेचमेंट या कहीं ना कोई विघ्न संतोषी या कहीं किसी का मनमुटाव, किसी का शीत युद्ध या किसी का असंतोष जाहिर करने वाले हैं। कोई ऐसा है जो नहीं चाहता है आपको या आपकी किसी बात से नाराज है या कोई पूर्वाग्रह है, जिसको लेकर के वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, जिसको बोलते फटाके छोटे मोटे फोड़ते रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अशांति का माहौल बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि राहु वहां बैठे हुए हैं। और खासकर तब जब इस बात को लेकर के आपको मोह होता है कि मेरा परिवार है, मैं मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ, या कहीं अहंकार या कहीं मोह का भाव परिवार को, कुटुंब को लेकर या कुटुंब के लिए कुटुंब के लिए किए गए आपके प्रयत्नों को लेकर जब आपके मन में भाव आता है, मोह आता है या अहंकार आता है, तो तुरंत राहु एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए करके भूलने वाली जो स्थिति पहले कहा, करके भूल जाओ, लिप्त मत हो, तो राहु को जीत सकते हो आप। इस प्रकार केतु अष्टम में है, तो निश्चित तौर पर ससुराल पक्ष में केतु बैठे हुए हैं। आकस्मिक दुर्घटना, हानि, मृत्यु और मृत्यु तुल्य कष्ट, दवाखाना, जमीन के अंदर का धन, जमीन और इससे रिलेटेड जो चीजें हैं, बीमा, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, कहीं कोई गूढ़ विद्या, कोई गूढ़ रहस्य, कोई सिद्धि, इस जगह केतु बैठे हुए हैं। तो इन सभी क्षेत्रों से आपको कहीं ना कहीं कोई लाभ अवश्य केतु दिलाने वाले हैं, बशर्ते आप उसमें इन्वॉल्व न हो और उसमें मोह न रखे। तो अगर आप मोह रखते हैं या उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपको वह नकारात्मक परिणाम देने वाले हैं। तो इस प्रकार राहु केतु की दृष्टि, राहु केतु की उपस्थिति, राहु केतु का होना, ये सब चीजें बताते हैं शनि भगवान, गुरुदेव बृहस्पति, इन सबका। उसके अलावा जो ग्रह गोचर में जाएंगे, सूर्य भगवान बदलते महीने भर में, मंगल बदलते हैं, शुक्र बदलते हैं, कोई महीने भर में, कोई 40 दिन में, कोई 20 दिन में, ऐसे अलग अलग सबकी स्थिति होती है, उनके जो परिणाम होंगे वो अलग होंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो आपका यह साल पिछले जो 2.5 साल, पिछले 7.5 साल जो आप 7.5 शनि की चल रही थी, उससे कहीं ना कहीं बहुत हल्का होने वाला है, बहुत सी समस्याओं का हल होने वाला है। जिस चीज को आप लेके चले थे 7 साल पहले कि ये करें वो करें, नहीं कर पाए, कहीं बैकफुट पे आ गए, रिवर्स गाड़ी लग गई आपकी, पीछे की तरफ आ गए थे, अब वापस से गाड़ी आपकी फॉरवर्ड होगी, आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे वापस आप जो है अपनी खोई प्रतिष्ठा, खोया मान सम्मान, कोई चीजें भी प्राप्त करेंगे, धन भी प्राप्त करेंगे और कहीं ना कहीं आपकी डिमांड, आपका वजूद, आपका अस्तित्व वापस से रोशनी में आएगा। ये मकर राशि वालों के लिए साल बहुत अच्छा जाएगा, 2025 का साल है। अब रही बात उपाय करने की, तो उपाय करने के लिए आपको राहु केतु के उपाय करना चाहिए, शिव की आराधना करनी चाहिए, हो सके तो गुरुदेव बृहस्पति का दान करें। इस प्रकार से आप ये करके अपने वर्तमान समय को और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। तो इस साल के लिए इतना ही। इसके अलावा किसी को व्यक्तिगत राशिफल चाहिए हो तो आप बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं। सशुल्क के लिए उपाय दिए जा रहे हैं, निवारण दिए जा रहे हैं और इन डिटेल बताया जा रहा है बाकी सब ग्रहों के साथ। तो और जो चैनल पे समय समय पे जो ग्रह बदलते हैं उनका विवरण तो दिया ही जाएगा, बाकी ये ठोस आधार पे जो लंबे समय से चलने वाले ग्रह हैं उसके आधार पर राशिफल दिया है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नया साल आपके लिए बहुत बहुत अच्छी चीजें, अच्छी शुभकामनाएं आपके लिए नए साल में सब वो सब पाए जो आप चाह रहे हैं और ईश्वर करे आपका झंडा, आपकी विजय पताका लहराए और आपका चहुमुखी विकास हो। इस शुभकामना के साथ डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामले, द प्रॉब्लम सॉल्वर, मानो या ना मानो विचित्र किंतु सत्य में, राशि मकर 2025 राशिफल के लिए आपके साथ ओम हरिओम। धन्यवाद।